देखिए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी शिफ्ट का पेपर हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया है? तो सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनका भी पेपर 18 मई से स्टार्ट होने वाला है, 18 तारीख से होने वाला है, उसके पहले मैं सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो पहले आप सिंप्लीफिकेशन को खूब अच्छे से करके जाइए। इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्लास करा रहा हूं, ताकि आपसे पूरे क्वेश्चन बनने लगे, क्योंकि इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा वेटेज है। बकाया 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछ रहा है, और सभी टॉपिक को मैंने कराया है। इस टॉपिक के थोड़ा ज्यादा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिनका पेपर हो गया आप जाके पूछ भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के आपके शिफ्ट में आ रहा है। देखिए यहां पर 3 × 8 डिवाइड बाय 9 ऑफ 6 - 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 - 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 - 3 ऑफ 3 दिया गया है। कभी भी देखिए बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होता है। बोर्ड मास का रूल मैं अच्छे से बता चुका हूं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको? ऑफ को सॉल्व किया जाता है। अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद किसको? डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। इतना बेसिक आपसे बनना चाहिए। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 3 मल्टीप्लाई कितना दिया है आपका? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। यहाँ पर देखिए डिवाइड है और ऑफ लिखा है, तो यहाँ पर आप डिवाइड लिखिए। क्या लिखिए? डिवाइड। और आपका 9 है और 9 के बाद ऑफ लिखा है। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। 9 मल्टीप्लाई क्या है? ऑफ का मतलब जानते हैं कि ऑफ को पहले सॉल्व किया जाएगा, भाग से पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9 × 6 लिख देते हैं। लेकिन देखिए कभी भी अगर इस प्रकार का ऑफ लिखा है तो या तो डायरेक्ट लिखिए, 9 छक्का कितना होता है? 54। तो डायरेक्ट या तो 54 लिखिए, या तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर बार लगा दे। मतलब डिवाइड के पहले हमको इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है, सबसे होती है, हमसे भी गलती हो जाती है। तो क्या करते हैं ना, ये 9 × 6 करेंगे, अगले स्टेप में भूल जाएंगे तो इसको 8 से डायरेक्ट 9 बस में डिवाइड कर देंगे और गलती हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। -2 दिया है। क्या दिया है? -2। तो इसको हम -2 करेंगे। क्या है हमारा? -2 है। फिर डिवाइड आपका 3 दिया है। अब एक चीज समझिए, डिवाइड आपका 3 है तो इसको जब अगर डिवाइड 3 है तो आप इसको 3 कर दीजिए। मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा? ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट कभी भी सॉल्व होता है तो ब्रैकेट के बाद जैसे कोई वैल्यू आ जाती है तो ब्रैकेट का काम खत्म हो जाता है। 5 में अगर 2 जाएगा तो आपका 3 होगा। कितना होगा? 3। और फिर इसके बाद क्या दिया है? 3 × 2 दिया है। तो अगर 3 × 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 आएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 आपका डिवाइड बाय 3 ऑफ दिया गया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा? आपका प्लस दिया है और यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 18 डिवाइड बाई कितना होगा? तो देखिए यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? आपका 8 ही रहेगा। डिवाइड में आपका दिया गया, डिवाइड लिखिए, 9 से 6 बार जाएगा तो आपका 54 होगा। कितना होगा? 54 होगा। यहाँ पर गलती मत करिएगा। माइनस लगाइए, 3 से आपका 2 बार और 2 दूनी कितना आ जाएगा? आपका 4। तो ये -4 होगा। प्लस आप करिए, 18 में अगर 9 का भाग देंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 54 दिया है तो आपका 3 का 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई आपका 8 होगा, 8 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 54 होगा, क्योंकि हमारा 54 दिया गया है। माइनस आपका 4 है और ये प्लस आपका कितना दिया है? 2 दिया है। आपका 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से आपका जाएगा 3 से 1 बार और 3 से 8 बार। ठीक है, 18 कितना होता है? 54 होता है। अगर इसको मैं कट करूंगा तो आपका देखिए 2 से कट होगा, 2 से 4 बार और 2 से आपका कितना बार हो जाएगा? तो 9 बार। कितना हो जाएगा? 9 बार। तो 4/9 होगा, माइनस आपका 4 होगा, ये प्लस हमारा कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? +2 आपका निकल के आ गया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा? ये देखिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 9 का 9 ही एलसीएम आएगा। कितना होगा? 9 एलसीएम रहेगा। यहाँ पर 4 का आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 9 चौक कितना आएगा? 36 आएगा। कितना होगा? आपका 36 होगा। फिर अगर आप देखें तो 9 दूनी कितना आ जाएगा? आपका 18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस आपका 18 आ जाएगा। कितना आ गया? 18। 18 4 कितना होगा? 22 होगा। 22 आपका हो जाएगा प्लस वाला और -36 है। 22 और 8 कितना होता है? 30। 8 6 14, तो आपका जाएगा -14। कितना आएगा? -14/9 होगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9 से आपका 1 बार जाएगा, बचेगा 9, 5 14, तो 1 सही 5/9 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? तो आपका राइट आंसर -1 सही 5/9 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर स्टेप को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चे करते हैं, 9 × 6 लिख देते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं 9 × 6 अगर बार ना लगाता तो इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका मल्टीप्लाई भूल जाता। 8/9 × 6 करता तो 8 से 6 बार 48 के आ जाता 9, तो आपका आंसर गलत आता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
8 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 7 प्लस 5 ऑफ 2 दिया गया है। देखिए सबसे बड़ी गलती होती है ऑफ वाले क्वेश्चन में, बच्चे ऑफ वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती करते हैं और जितने भी पेपर अभी हुआ है उसमें बच्चे बहुत गलती करके आए हैं, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। देखिए पहले देखिए 8 डिवाइड बाई 4 दिया है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 8 डिवाइड बाय दिया है तो डिवाइड बाय 4 करिए। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं देखिए अगर ऑफ को अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखते, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट इसको लिखा करें 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, 4 दूनी 8 होता है, डायरेक्ट मैं 8 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए या तो फिर आप उसको बार चढ़ाइए तो ये आपका 8 हो गया। माइनस 15 दिया है तो यहाँ पर माइनस मैं 15 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माइनस 15। और ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड लगाइए, डिवाइड बाय 2 ऑफ दिया है, फिर ऑफ का मतलब होगा तो ऑफ को या तो पहले स्टेप में कर लीजिए या बार लगाइए। 5 दूनी 10 होगा तो आपका डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, आपका 10 होगा। कितना आ गया? 10 आ गया। फिर माइनस 6 है और डिवाइड बाय कितना दिया है तो ये आपका माइनस 6 है और डिवाइड बाय कितना दिया है आपका 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है डिवाइड बाय। अब देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कितना दिया है, पहले ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट है सॉल्व करेंगे, -7 में अगर 5 घटाएंगे तो -2 होगा और ऑफ लगा है तो ऑफ होगा, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? -4 आएगा। कितना आ जाएगा? -4। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है तो हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई, ये आपका -4 आ जाएगा। कितना होगा? -4। समझ में आ गया? देखिए गलती मत करिएगा, यहाँ पर 6 दिया है तो 6 करिए, डिवाइड 5 दिया है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई दिया है, फिर आपका ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा तो यह -4 आ गया। अब देखिए 8 में 8 का भाग जाएगा तो ये आपका 1 होगा, फिर आप प्लस ये आपका देखिए 15 है, डिवाइड दिया है तो ये 15 बटे कितना करेंगे? 10 करेंगे। कितना हो जाएगा? 15 बटे 10। ये माइनस है तो माइनस करिए, ये आपका 6 है। देखिए पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 6 बटे आपका 5 होगा, फिर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई माइनस आप क्या करेंगे? 4 करेंगे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1 है तो 1 होगा, इसको जब 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 3 बार, 5 से आपका 2 बार। ठीक है, फिर इसको देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 चौको 24 होगा। कितना हो जाएगा? 24 बटे आपका 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बटे 5। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 होगा आपका एलसीएम, यहाँ पर हमारा 10 आएगा, माइनस 2 से 5 बार, 5 से 3 बार आपका 15 होगा, फिर प्लस 24 दूना कितना आ जाएगा हमारा? 48 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए 15 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, 5 घटाएंगे तो आपका 43 बचेगा। कितना बचेगा? 43 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 सही 3 बटे 10 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 4 सही 3 बटे 10। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आने वाला है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। 15 से 20 मिनट दीजिए और कल जिनका भी 18 तारीख को पेपर है 100% पूरा पेपर फोड़ के आ जाइए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि 15.9 डिवाइड बाई 0.9 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7.6 माइनस 3.4 माइनस 50 दिया गया है। चलिए इसको करते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से। पहले देखिए डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया गया है, पहले लिख लीजिए भाई। आपका दिया है 15 पॉइंट कितना दिया है आपका? 9 दिया है, फिर डिवाइड दिया गया है, डिवाइड करिए, फिर 0 पॉइंट आपका क्या दिया है? 3 दिया है, फिर आपका प्लस है 3 पॉइंट आपका कितना दिया है? 2 दिया है, 3.2। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये आपका 7 पॉइंट कितना दिया है? 6 माइनस 3.4 है और माइनस आपका क्या दिया है? 50 दिया है। कितना दिया है? -50 दिया है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा 15 पॉइंट कितना होगा? 9 होगा, अपॉन ये हमारा 0.3 होगा। मैंने इसको कितने बार बताया है? ऊपर देखिए दशमलव हमारा 1 अंक के बाद है, नीचे दशमलव 1 अंक के बाद है। दशमलव अगर ऊपर नीचे 1-1 अंक के बाद है मतलब बराबर अंक पर लगा है तो दशमलव हट जाता है, तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू बस बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए 3.2 है तो 3.2 होगा, मल्टीप्लाई, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 7.6 में अगर 3.4 जाएगा तो हमारा 4.2 आ जाएगा। कितना होगा? 4.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर -50 है तो -50 कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करें, क्योंकि हमारा देखिए डेसिमल हट जाएगा, 3 से आपका 5 बार, 3 से आपका 3 बार, फिर प्लस करिए, इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 आपका 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14 का 4 होगा, कैरी हमारा 1 होगा, 4 से 3 बार 12, 1 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा, लेकिन 1 अंक 2 अंक, अगर मल्टीप्लाई में दशमलव 2 अंक के बाद लग जाएगा तो आपका 13.44 होगा और माइनस कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। अगले स्टेप में अगर सॉल्व करेंगे देखिए 53 है, 50 53 में जाएगा, 3 बचेगा और 13 ही है तो 16.44 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 16.44। ऑप्शन नंबर जो बी है मक्खन की तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3 × 7 + 5 - 6 डिवाइड बाय 3 - 9 + 45
डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 45, इसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई 7 दिया गया, लिखना है तो चाहे साथ में लिख लीजिए, नहीं तो अभी रहने दीजिए। 3 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 7 दिया है, फिर आपका प्लस है तो प्लस 5 करिए, कितना है प्लस 5, माइनस 6 डिवाइड बाय आपका कितना दिया है 3 दिया है, फिर इसके बाद आपका माइनस 9 दिया गया है, प्लस आपका 45 दिया गया है, कितना है 45, डिवाइड बाय आपका 5 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 45। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में अगर गलती करके आ रहे हैं तो मान लीजिए कभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। सबसे पहले किसको करेंगे, डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से 3 बार आपका 21 होगा, फिर प्लस 5 करिए, माइनस आपका 6 है। बहुत से लोग -5 में 6 घटा देंगे, गलत हो जाएगा। यहीं पर आपको सीखना है भाई, 6 पहले डिवाइड को करेंगे, किसको करेंगे डिवाइड को, तो 6 बटे कितना आ जाएगा हमारा 3 होगा, फिर माइनस आपका 9 है तो माइनस 9 करिए, प्लस आपका 45 है तो 45 पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 हमारा नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे, फिर आपका मल्टीप्लाई दिया है मल्टीप्लाई। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक 20 पहले कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो 20 को नीचे ले जाएंगे, यहीं पर आपका गलती हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपका 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, ये आपका 21 दिया है 21 करिए, प्लस आपका यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, ये देखिए तो ये आपका 5 ही होगा, इसको जब भाग देंगे तो 3 से हमारा 2 बार, ये माइनस हमारा 9 होगा, प्लस 5 से आपका 9 बार होगा और 9 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 होगा, और माइनस 45 आ जाएगा, कितना होगा माइनस 45। देखिए 21 5 कितना होगा तो आपका ये 26 हो जाएगा, माइनस 9 2 कितना होगा 11 होगा, प्लस 9 चौक 36 होगा, और माइनस 45 होगा, कितना होगा माइनस 45 होगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 26 दिया है, ये 36 36 ये जुड़ जाएगा, और माइनस 45 है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, 26 36 जोड़िए, 30 30 20 50 10 60, 60 से आपका 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 62 हो गया, और माइनस से 11 जोड़ेंगे, 45 10 55 एक 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो 56 से अगर 62 में हम 56 घटाते हैं तो आपका 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, 6 इस क्वेश्चन का हमारा बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। हर स्टेप मैं कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं 5 से 10 सेकंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन हर स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि पेपर में कोई भी गलती ना करें, एक क्वेश्चन आपसे न छूटे। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए बार वाला क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, किसी किसी शिफ्ट में पूछ देता है, तो आप इसको सीख कर जाइए एक क्वेश्चन में। देखिए 11.4 प्लस 22.567 की पावर 2 दिया है, माइनस 33.59 की पावर 1 पर बार चढ़ा है, इसका हल बताइए। पहले मैं इसका शॉर्ट बता देता हूं कि आप अगर ऑप्शन में अगर आप देखें कि बार कैसे लगाना है, थोड़ा सा आप बेसिक सीख लीजिए। अगर आप देखेंगे ये आपका दिया गया, ये मैं अलग से बता रहा हूं, ठीक है, आपको ये कहीं कोई नहीं बताएगा। 11 की पावर में बार चढ़ा है, ये आपका 22 दिया है तो आपका 22 लिखिए, 22 दशमलव आपका कितना है 567 है, कितना है 567, और ये 2 अंक के ऊपर बार चढ़ा है। यहाँ पर देखिए कितना दिया है 33 पॉइंट आपका दिया है 59, कितना दिया है 59, और 9 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। अब एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, ऑप्शन को कैसे हम इसमें लगाते हैं, अगर आपको ये करना है मैं डायरेक्ट आंसर भी इसका बताऊंगा कि आंसर किस प्रकार से लाया जाएगा, उसको भी करेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने के ऊपर बार चढ़ा है, 1 अंक है, 1 अंक के बाद बार चढ़ा है, बार कितने के ऊपर नहीं चढ़ा है, बार 0 के ऊपर नहीं चढ़ा है, कितने के ऊपर नहीं चढ़ा है 0 अंक के ऊपर बार नहीं चढ़ा है। भाई दशमलव के बाद एक ही अंक है जिसके ऊपर बार चढ़ा है, और जिसके ऊपर बार नहीं चढ़ा है मतलब एक भी अंक नहीं है। दूसरे में देख लीजिए, इसमें देखिए 22.56 है, इसमें कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, मतलब किसके ऊपर बार नहीं है 5 के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर कितने अंक हो गए, बार वाले नहीं है, 1 अंक आपका है जिसके ऊपर बार नहीं है, समझिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 33 पॉइंट, यहाँ पर आपका 33.59 दिया गया है, तो यहाँ पर 9 के ऊपर क्या चढ़ा है, बार चढ़ा है, कितने के ऊपर बार चढ़ा है 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर आपका बार नहीं चढ़ा है, किसके ऊपर नहीं चढ़ा है, तो आपका अगर देखेंगे तो 1 के ऊपर आपका बार नहीं चढ़ा है, समझ गए। अब देखिए अगर 1 के ऊपर देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर बार, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 अंक है, मतलब दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है 0 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हमारा आंसर वो होगा जो दशमलव के बाद 1 अंक बिना बार वाला होगा। देखिए जैसे आपका कुछ भी आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा स्टेप, देखिए यहाँ पर बार देखिए कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर बार है। देखिए इसको मैं अच्छे से बताता हूँ, नहीं तो आपको गलत कर दोगे। देखिए यहाँ पर दशमलव, ये गोला वाला बता रहा हूँ, दशमलव के ऊपर 1 के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के ऊपर क्या है 1 के ऊपर बार है। अब बार वाले को देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के ऊपर कितने के ऊपर बार है, भाई 2 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर है 2 के ऊपर बार है। यहाँ दशमलव के बाद कितने ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार आपका रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लीजिए एलसीएम, 1 1 2
और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना होगा 2। तो मतलब कितने के ऊपर बार होगा, 2 के ऊपर। तो मतलब ये जो 2 अंक आपके आएंगे, 2 अंक कुछ भी होगा, 0 0 होगा या कुछ भी होगा, उसके ऊपर बार चढ़ेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, दशमलव के ऊपर 1 अंक बिना बार वाला होगा और 2 के ऊपर बार होगा। इसके अलावा देखिए ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है। ये वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे मिलाएंगे 0.0412 दिया गया है, ठीक है, सेम ऑप्शन है। तो यही वाला आपका आंसर होगा। चाहे ये वाला लगा दीजिए, क्या दिया गया देखिए यहाँ पर, देखिए गलत दिया गया है, इसको नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी इस प्रकार से नहीं बताता। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर हम इसका पूरा बेसिक कर लेते हैं। देखिए 11 पॉइंट आपका लिखा गया है, 11.4 के ऊपर बार लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, 11.44 मल्टी बार, मतलब 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपका दिया है 22.567, यही दिया है ना। इसका मतलब होता है 22.56767 बार का मतलब मल्टी बार लिखा है। इसी प्रकार 33 का लिखा है, तो उसको भी इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ भाई, इनको जोड़ लेता हूँ। कितना होगा देखिए, यहाँ साइड में जोड़ता हूँ तो 1 पॉइंट कितना होगा 4 4 4 4, 4 बार ले लीजिए या 5 बार। इसको करूँगा तो मैं हमारा 22 दशमलव कितना आएगा आपका 567, आपका ये 67 होगा। ये प्लस करना है फिर घटाना है। इनको जोड़ूंगा 7 4 आपका 11 होगा, 6 4 10 1 11 होगा। कितना होगा भाई 7 4 11, 6 4 10 1 11 होगा। फिर 1 कैरी 7 4 11 1 12 आपका होगा। 1 कैरी 6 4 10 1 11 होगा। फिर 1 कैरी 5 4 9 1 आपका कितना होगा 10 होगा। 10 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 होगा और 2 1 3 होगा। तो इनका योग कितना आ गया 34.01211 आ गया। ठीक है। अब देखिए इसमें हमको घटाना क्या है, इसको घटाना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसको घटाना है। 34 पॉइंट कितना दिया है 01211, या इसी में घटाना है ना, किसको घटाना है, इसको घटाना है। तो आपका 33 पॉइंट क्या दिया है 59, तो ये 5 होगा 9 होगा। और 9 का बार लगा है 9 9 3 बार लिखेंगे। कितनी बार देखिए 9 इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे एक बार और 9 लिख जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे 9 के ऊपर बार है तो 9 9 लिख देंगे। अब इसको घटा दीजिए, माइनस करना है, घटा दीजिए। देखिए 11 के ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये 10 में जाएगा तो आपका 1 बचेगा। फिर आपका ये हो जाएगा 10, 10 में आपका 9 जाएगा फिर 2 बचेगा। फिर आपका 9 में आपका कितना जाएगा, क्योंकि देखिए 9 2 11 1 12 होगा। फिर आपका ये 10 बचेगा, 10 में फिर जाएगा तो आपका 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना होगा, तो अगर आप देखिए इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना होगा, ये आपका 9 होगा। 9 में 5 जाएगा तो आपका ये 4 होगा। कितना होगा 4 होगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 0.41212। रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है 1212 रिपीट हो रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं 0.41212। रिपीट कौन सा हो रहा है, ए वाला नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.412 की पावर बार। क्या हो जाएगा 12 की पावर बार। तो यही क्वेश्चन आंसर है 0.412 की पावर बार। बार कितने के ऊपर चढ़ेगा 2 के ऊपर। इस प्रकार से आप ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। एक और इसका मेथड होता है, वो लेंदी हो जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। जो देखिए 11 दशमलव आपका 4 दिया है, फिर नीचे 9 जाता है, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 1.6 की पावर 3 माइनस 0.9 की पावर 3 माइनस 0.7 की पावर 3 दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। देखिए कितना दिया है आपका 0.6 की पावर आपका 3 दिया है। कितना दिया है 3 दिया है, माइनस 0.9 की पावर आपका कितना दिया है, आपका ये 3 दिया है। और माइनस 0.7 की पावर कितना दिया है, आपका 3 दिया है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको देखिए पावर की क्यूब अगर याद है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। 16 का पावर अगर क्यूब, 16 का क्यूब कम से कम 20 या 25 तक बनना चाहिए। तो ये होता है 40 96। कितना होता है 40 96, है ना, 40 96। अब देखिए क्यूब है, अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा है, अगर क्यूब है, क्यूब मतलब 3 है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो अगर क्यूब होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर एक अंक के बाद दशमलव अगर पावर में 4 है तो 4 अंक के बाद लगेगा। तो भाई ये क्यूब है और एक अंक के बाद दशमलव था तो क्यूब के बाद 3 अंक के बाद लगेगा। तो हमारा 4.096 आ जाएगा। फिर माइनस करिए, 9 का पावर कितना होता है, 9 का पावर 3 होता है 729। कितना होता है 729 होता है। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो अब कितने अंक के बाद होगा 3, 1 2 3। तो आपका हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। सेम इसको भी करेंगे 343। 7 का क्यूब होता है 343 होता है। दशमलव एक अंक के बाद है, क्यूब है तो 3 अंक, 1 2 3। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, इसमें घटाना है, तो आपका 4.096 होगा माइनस, इसको जब हम जोड़ेंगे देखिए 9 3 कितना होगा आपका 12 होगा, कितना होगा 9 3 12 होगा। देखिए बहुत से लोगों से नहीं बनता, तो ऐसा लिखिए 0729 और 0 दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। लिखना कैसा है, दशमलव के नीचे दशमलव, जो संख्या बढ़ रही लिख दीजिए 343, क्या लिखेंगे 343। इनको क्योंकि प्लस करना है, प्लस क्योंकि ये माइनस माइनस वैल्यू है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक साथ हो जाएगा। 9 3 कितना होगा आपका 12 होगा, 1 कैरी 4 2 6 1 7 होगा आपका, और 7 होगा 4 3 7 3 10 का 0 और आपका 1 हो जाएगा, तो 1.072 आ जाएगा। कितना होगा, तो ये आपका 1.072 आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, कुछ भी नहीं है, घटाएंगे देखिए 6 में 2 जाएगा तो आपका 4 होगा, 9 में 7 जाएगा तो आपका कितना होगा, 9 में 7 2 9, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 0 होगा, 4 में जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3.024 कहाँ है, 3.024 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना कैलकुलेशन भी करने की आपकी जरूरत नहीं थी, अगर आप स्मार्ट दिमाग लगाते तो विद इन सेकंड में कर लेते। कैसे कर लेते, यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपको मैं दिमाग बता देता हूँ भाई। दशमलव के बाद 1 अंक के बाद है, क्यूब है तो यहाँ पर दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा भाई, 3 अंक के बाद दशमलव लगने वाला, कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। सेम यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो आंसर नहीं होगा। ये दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दिया गया है 3 अंक है, इसमें से अगर आप देखेंगे ये आपका माइनस में है, तो हाँ माइनस वाली वैल्यू देखिए 1.6 है, तो माइनस के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका ये वाला आंसर कट जाएगा। कौन सा कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा चेक करना था, तो देखिए 9 दिया है 7 दिया है, तो इसको आप अगर अंदाजा लगाते तो भी आपका आंसर कौन सा आ जाता, सी वाला आप आंसर लगा सकते थे। तो इस प्रकार से इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप इस प्रकार से भी आंसर ला सकते हैं। अब आपको देखिए जिनसे थोड़ा कम बनता है तो पूरी बेसिक मेथड करेंगे, जो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपके पेपर के लायक का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस प्रकार की वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका जिनका भी एग्जाम होता है नया आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।